कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला देख के टारगेट किया गया है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, अगर उसकी जगह कोई घूंघट में महिला होती तो क्या आप उसके साथ में ऐसा करते? क्या सिख होते तो क्या आप उनकी पगड़ी हटा देते? करते आप ऐसा? क्रिश्चियन महिलाएं भी रखती हैं, ठीक है, नन्स वगैरह जो होती हैं वो आती, तो क्या आप रखते? क्या आप करते? ये सब नहीं करते ना, तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना था आपको, क्योंकि आपको पता है ये कम्युनिटी के अगेंस्ट में हम कुछ भी करें तो हमारे साथ में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोपोगेंडा ऐसा फैलाया हुआ है ना, ये कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, महिलाएं के सड़कों पर उतरेंगे नहीं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अपेक्षा है, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज बात महिलाओं की हो रही है और महिलाओं की अस्मिता पे बार बार सवाल उठता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनको कहा जाता है कि आधी आबादी हैं, अर्थव्यवस्था में भी इनकी भागीदारी है, लेकिन जब बात महिलाओं की अस्मिता की आती है तब पता नहीं क्यों लोग ये बात भूल जाते हैं। खबर आ रही है बिहार से, जिस तरह से आप सभी ने देखा, कल से ही सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोग हैं जो हाहाकार मचाए हुए हैं, जो महिलाएं हैं वो भी इस पे खुल के बातचीत कर रही हैं, लिख रही हैं कि सीएम की ऐसी हरकत कैसे हो सकती है। वो एक सर्टिफिकेट वितरण के दौरान एक महिला का बुर्खा खींच लेते हैं, उसके चेहरे से उसका हिजाब हटा देते हैं। अपेक्षा, आप कैसे देख रही है? एक सीएम जो पूरे राज्य का होता है, मुख्यमंत्री होता है, देश भर की नज़र उस पर होती है, ख़ास तौर पे बिहार में, और बिहार में इस तरह की हरकत हो रही है और क्या मैसेज जा रहा है? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात, शर्मनाक बात है, शर्मनाक घटना है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम 21वीं सेंचुरी में हैं जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशंस की बात होती है, महिलाओं के अस्तित्व की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिला रिजर्वेशन बिल आता है। ऐसे वक्त में जब हर कोई महिलाओं के सपोर्ट में बात करे और एक सीएम का इतना शर्मनाक हरकत करना, ठीक है, इतने कैमरास के सामने, इतनी पब्लिक के सामने और इतने लोगों के सामने, है ना, और आप हंस रहे हैं, बुर्खा उतार रहे हैं, तो ये एक उनके कैरेक्टर पे बात आ जाती है कि आप होते कौन है ये चीज़ करने वाले। सबसे पहली बात है ना, एक पर्टिकुलर लड़की है, उसका अपना रिलीजन है, अपनी मर्जी है कि उसको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। धर्म के हिसाब से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। मुस्लिम महिलाएं बुर्खा लगाती हैं, है ना, और सिख पगड़ी पहनते हैं, और हिंदू महिलाएं घूंघट रखती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चेहरा देखने के लिए आपने अपनी मान मर्यादा सब छोड़ दिया, आपने उसका बुर्का उठा लिया। हाँ, आप मजाक में आप माला भी डाल देते हैं किसी के ऊपर। ये एक कोई घटना नहीं है, इसके पहले वो किसी को माला पहनाने लग जाते हैं, किसी के सर पे गमला रख देते हैं, किसी का कपड़ा ठीक करने लग जाते हैं, किसी महिला को खींचने लग जाते हैं। तो वही तो मैं अब 74 साल की उम्र आपकी है ना, जब आपको हर कोई लड़की में अपनी बेटी लगनी चाहिए, आप ऐसी हरकत, आप बिना कंसेंट से लड़की को छू तक नहीं सकते हैं, है ना, तो इतना सब कुछ करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और मजाक में ये सारी चीज़ें करना शोभनीय बात है क्या एक सीएम का? बताइए कि कोई आपका घूंघट हटा दो या माला पहना दो, वो छोड़िए प्रियंका जी, आप वो देखिए, सबसे पहले तो आप भारतीय है ना, आप राष्ट्रगान में ठीक से खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये आपका दिखाता है कि आपके अंदर से आप कितने भारतीय हैं। जब आपकी रिस्पेक्ट टूवर्ड्स राष्ट्रगान नहीं है तो महिलाओं को तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देना चाहिए। और मैं तो बोल रही हूँ, बिहार की महिलाओं को भुगतना चाहिए। अब 10,000 रुपये में बिकने वाले आप ही थे, है ना, 10,000 रुपये महिला ही बिकी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला देख के टारगेट किया गया है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, अगर उसकी जगह कोई घूंघट में महिला होती तो क्या आप उसके साथ में ऐसा करते? क्या सिख होते तो क्या आप उनकी पगड़ी हटा देते? करते आप ऐसा? क्रिश्चियन महिलाएं भी रखती हैं, ठीक है, नन्स वगैरह जो होती हैं वो आती, तो क्या आप रखते? क्या आप करते? ये सब नहीं करते ना, तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना था आपको, क्योंकि आपको पता है ये कम्युनिटी के अगेंस्ट में हम कुछ भी करें तो हमारे साथ में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोपोगेंडा ऐसा फैलाया हुआ है ना, ये कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, महिलाएं के सड़कों पर उतरेंगे नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला देख के टारगेट किया गया है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, अगर उसकी जगह कोई घूंघट में महिला होती तो क्या आप उसके साथ में ऐसा करते? क्या सिख होते तो क्या आप उनकी पगड़ी हटा देते? करते आप ऐसा? क्रिश्चियन महिलाएं भी रखती हैं, ठीक है, नन्स वगैरह जो होती हैं वो आती, तो क्या आप रखते? क्या आप करते? ये सब नहीं करते ना, तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना था आपको, क्योंकि आपको पता है ये कम्युनिटी के अगेंस्ट में हम कुछ भी करें
तो हमारे साथ में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोपोगेंडा ऐसा फैलाया हुआ है ना। ये कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, महिलाएं के सड़कों पर उतरेंगे नहीं। और शर्मनाक बात ये है कि जो महिला जिसके साथ में ये हुआ है उसको खुल के सामने आना चाहिए। जब आपकी डिग्निटी के ऊपर बात आती है, जब आपके पास में सारे राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, इतने सारे राइट्स आपको दिए, राइट ऑफ स्पीच दिया हुआ है, राइट ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, इतनी सारी, अब आप बोलोगे कैसे? बिहार में जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, लिटरेसी रेट की बात होनी चाहिए, जॉब्स की बात होनी चाहिए, वहाँ पे आप धर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पे साइकिल्स की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो यही होगा ना। तो वुमेन को तो अपने राइट के बारे में पता नहीं, क्योंकि उतना पढ़ नहीं रही है। आप उतनी एजुकेशन दोगे नहीं तो महिलाओं को पता क्या होगा। और जिनको ये सारी चीज़ें पता है, जो महिलाएं एजुकेटेड हैं, वो उतर के भी नहीं आना चाहती, क्योंकि अभी तक उन पे लात नहीं पड़ी है ना। लात पड़ेगी सबको, बारी सबकी आएगी, बारी सबकी आएगी, एक एक करके पिटेंगे सब। मैंने क्या पहले भी मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ, मोदी सरकार में पहले दलित टारगेट में रहे, फिर ओबीसी टारगेट में रहे, मुस्लिम टारगेट में रहे हैं हिंदू राष्ट्र की वजह से। अब महिलाएं भी आ गई थी धीरे धीरे, अब और दूसरे लोग आ जाएंगे, तो धीरे धीरे पिटेंगे सब। बारी सबकी है, ये तो अभी शुरुआत है ना। और मैं तो चाहती हूँ, देखो हम तो पहले भी बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ें ना हो, आप समझो, अपने राइट्स को जानो, आप बाहर निकलो, लेकिन आपको करना नहीं है तो पिटो, फिर हमारा क्या है। अपेक्षा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सीएम को पहचान करनी थी, उनको जानना था, मतलब कि उनको लगा होगा कि कहीं दूसरे को तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने चेहरा क्या तो आप कोई सिक्योरिटी नहीं रख सकते थे? विमेन सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, आपके चेकिंग वेकिंग सब। एक तो मैं आपको एक और बता दूँ, ये सारी चीज़ें होने से पहले, अंदर जाने से पहले बहुत चेकिंग होती है मैम, है ना, बहुत चेकिंग की जाती है। ये सब फालतू की बातें हैं। और अगर चेकिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके ऊपर इस गाइडलाइंस निकलनी चाहिए कि इतने बड़े टाइम, इतना बड़ा समारोह हो रहा है, कोई भी टेररिस्ट घुस जाएगा, ऐसे ही आपने चेकिंग वेकिंग नहीं की। बताइए आप मुझे। तो ये फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ टालना है, बहानेबाजी है, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते। इतना बड़ी चीज़ कर दी है, एनडीए कैसे बोल देगा, है ना, गठबंधन के सरकार कैसे बोल देगी ये गलत है। अगर बोलेगी तो इस्तीफा देना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, इतने सारी सीट्स चली जाएंगी, क्या हो जाएगा, गद्दी चली जाएगी, बिहार में क्या पता फिर से री इलेक्शन कराना, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है इसके बारे में। तो बिहार में महिलाओं को क्या करना चाहिए? बिहार में देखिए, मुझे तो बिहार से सीरियसली इतनी बड़ी वोट चोरी होने के बाद भी अगर विपक्षी पार्टी सब कुछ बोल रही है, बिहार की जनता बाहर नहीं आ रही है, जब बुलडोजर राज चल रहा है तो बिहार की जनता नहीं बोल रही है, तो इसमें तो मुझे उम्मीद नहीं है कोई कुछ बोलेगा। तो आपको अगर सहना ही है तो सहते रहिए, है ना। एज अ विमेन डिग्निटी की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, है ना, इसलिए मैं खुल के बोल भी रही हूँ और विरोध भी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो बाहर आएँ और बोलें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि कब तक भुगतेंगे आप बताइए। महिलाएं हमेशा से भुगतती आ रही हैं और इनकी सरकार में हमेशा से महिलाओं ने भुगता ही है। लगातार सीएम की ऐसी हरकतें हैं नीतीश कुमार की, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी तुरंत के तुरंत रेजिग्नेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के, आपको अगर ज़रा सा भी इल्म है इस चीज़ का कि हाँ मैंने गलत किया है कुछ, ठीक है, विमेन की कैरेक्टर पे बात आई है, डिग्निटी में बात आई है, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है। और मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर आपने महिलाओं के लिए इतना अच्छे काम किए हैं तो आपको 10,000 की रेवड़ी देनी भी नहीं चाहिए थी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में। तो आपने दिया तो मतलब आपको डर है ना। अपेक्षा, वही भाजपा है जो नारी सशक्तिकरण की, महिला रिजर्वेशन की, तमाम चीज़ों की बात करती है, और बिहार में ऐसी घटनाएं। देखिए मैम, मैं आपको पहले भी बता दूं, मैंने हमेशा से आपको क्या कहा है, ये महिला विरोधी लोग हैं, है ना, ये कुछ कम्युनिटी विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं, ये बहुजन विरोधी लोग हैं। मैंने क्यों कहा है ये चीज़, आपको पहले भी कही है मैंने, क्योंकि इनकी हरकतें वैसी हैं। अब महिलाओं की बात ही कर लीजिए, कौन सी महिलाएं आपको बीजेपी में दिखती हैं जो सर्वश्रेष्ठ पोजीशंस में बैठी हुई हैं? आप मुझे बताइए, कौन दिखती है आपको? कंगना सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में क्या है? इन्होंने आज तक इनका वो हुआ कि होम मिनिस्ट्री में हम किसी महिला को बिठा दें? अरे वो भी छोड़िए, आरएसएस जो इतना बात करती है, इनकी मदर पार्टी है, आरएसएस ने जब 100वीं वर्षगांठ मना रही थी, वो एक वो महिला खड़ी थी वहाँ पे, एक भी महिला थी मंच में? आरएसएस के संगठन में कोई महिला बैठी है? तो ये जब मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये मनुस्मृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो ये वुमेन डिग्निटी की बात नहीं करेंगे, ये महिला विरोधी बात करेंगे, क्योंकि उनके पेट में गुड़गुड़ हो रही है ना कि महिलाएं बाहर निकल के आ रही है। अरे जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पूरी मेजोरिटी के साथ में पास हो गया तो आपको इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत आ रही थी? सबने तो आपको फेवर किया ना, 2 लोगों को छोड़ के पूरी मेजॉरिटी आपके साथ में रही है। लेकिन आपका बहाना कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाएंगे पहले, पूरी 545 है कि नहीं है, उसके बाद हम करेंगे। भाई हमने तो वो बोलना भी छोड़ दिया कि ओबीसी महिलाएं भी हैं, ठीक है, जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। छोड़ो भाई, जो है कम से कम वो तो रेगुलेट करो। लेकिन वो
क्या है, ये लोग वोट बटोरने वाले लोग हैं, ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको जब जहाँ पे काम पड़ जाता है वो काम कर देते हैं, बाकी फिर टालते रहो, होता रहेगा ये बात। तो देखिए, अपेक्षा का साफ साफ कहना है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आत्मसम्मान बची है, सेल्फ रिस्पेक्ट बची है, तो आप लोग सड़कों पे आइए और इस गतिविधि का विरोध कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला का सवाल नहीं है और सीएम के द्वारा ये किया गया कृत्य एक बार का नहीं है, बार बार इस तरह की हरकतें हुई हैं और महिलाओं को लेके इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। इसको लेके आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।